नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आज हम बात करेंगे ऐसी घटना के बारे में जो हमारे समाज की वास्तविकता को दर्शाती है। एक साल पहले माँ और बेटी एक साथ अपने घर के छत पर सो रही थी। इसी घटना में कुछ लोगों ने माँ, बेटी, भाई और नानी के ऊपर एसिड फेंक दिया, जिससे उनके चेहरे बुरी तरह से जल गए। इस मामले के पीछे की वजह जमीन का लालच बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की मांग की। ये मामला राजमहल जिला साहेबगंज के मधुसूदन कॉलोनी का है। ये है रिम्स का जनरल सर्जरी वार्ड कि 97-98 पे एसिड से पीड़ित महिला एडमिट है, जो साहेबगंज राजमहल की मधुसूदन कॉलोनी की रहने वाली है। एसिड पीड़िता अपनी बेटी के साथ इलाज के लिए एडमिट है। ज्ञात हो कि बच्ची जो नाबालिग है, जो अभी 8वीं क्लास में पढ़ती है, उसका एक आंख एसिड के अटैक से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और इस कांड को 1 साल हो जाने के बाद भी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रशासन का टाल मटोल रवैया देखकर लड़की की मां बुरी तरह आहत है और डरी हुई है। क्या कहती है पीड़िता, सुने। जब घर जला दिया था तब हम लोग 1 महीना तक हम एसडीओ इनका पास थाना जाते थे। वो लोग कोई सुनता था नहीं, पैसा का जोर में वो लोग जाते थे। हम लोग फिर दुकान चलाने लगे, होटल था तो दुकान चलाने लगे। हम अपना दुकान चला के 1 महीना भर हम लोग थाना के पीछे, कोर्ट के पीछे दौड़ते रह गए, कुछ नहीं सुनवाई किया। कई हम बोले कि हमको वो एक तो ज़मीन होता है ना कि पैसा तुम लोग को मुआवजा मिलेगा, तो हमको थाना वाला बोला कि मुआवजा मिलेगा तुमको, तुम उसके ऊपर केस मत करो। हम लोग केस नहीं किए उससे करके मुआवजे के लिए। फिर हमको बोला कि डीसी का पास कागज़ देना पड़ेगा, तो हमको कागज़ देने लगे कि हमको जो घर जला है तो हमको मुआवजा मिल जाएगा। ये नहीं जान रहे थे कि हमको फिर 1 महीना के बाद में हम लोग ऊपर में ये घटना करेगा। तो हम लोग वैसे रहने लगे, मुआवजा भी नहीं मिला, छत में सोने लगे। मेरा माँ था, बूढ़ी माँ है, एक बेटा है मेरा माँ का, मेरा भाई है, पागल है थोड़ा सा। यहाँ रांची में रिम्स में 10 साल से उसका दवा करते थे। एक मेरी बेटी है, जो एक बड़ी बेटी था, तो बेटा यहाँ नहीं था। बेटा पहले भाग चुका था बहू लेके। मैंने वो जब लेके भागा बहू, तो लोग 1 साल 2-3 साल से लोग गायब था, मेरे पास नहीं था। हम 2 बेटी को लेकर अपना होटल चलाते थे, सबको खिलाना पिलाना सब करते, माँ को ही देखना। बाप मरने के बाद में माँ का पास थे, माँ हम लोग को हम होटल करते थे। और बस कोई जब छत में सोने लगे तो हम बोले कि सर हम लोग छत में सोते हैं। थाने वाला को बोले सर हम लोग छत में सोते, हम लोग धार बाकी करके घर बनाएंगे, टीना का घर बना लेते। जब टीना का घर बनाने के लिए गए तो हम लोग के ऊपर में जो ज़मीन वाला है वो बोला कि तुम्हारा ये ज़मीन नहीं है, तुम्हारा पुश्तैनी नहीं है, ये नहीं है, कागज़ नहीं है, वो नहीं है, कागज़ है तो दिखाओ। ऐसे करते लगने लगा। घर बनाए थोड़ा सा, तो पूरा टीना का 2 दरवाज़ा नहीं बनाए थे, मारपीट करने लगा। हम लोग कुछ छोड़ दिए, फिर भी छोड़ दिया घर टीना का, फिर से बना के छोड़ दिए। उसके बाद छत में बोले नहीं जाएंगे वहाँ, छत में सोने लगे। छत में जब सोने लगे, आन के वो लोग जो बाहरी जो था वही मैंने एसिड डाला, और जो घर का ज़मीन वाला जो था वो लोग नीचे था दोनों। तो जहाँ में सीसी कैमरा था तो उसका कैद हुआ था, इसी लोग का कैद नहीं हुआ था। तभी हम जब दौड़े ना तो दोनों को देखे कि लोग पेट का मैंने पेट चीरता है ना, वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, तो उधर से लोग भागा। और तब तक हम वहीं बगल में हॉस्पिटल है, तो मेरा पूरा कपड़ा जल गया था, इतना दूर से नंगा कतरा थे। तो हम हॉस्पिटल ढूंढ गए, और वहाँ का बेड का चादर लेके वहाँ हॉस्पिटल में हम थोड़ा सा काम करते थे पहले, आना जाना का बच्चे उच्चे के लिए, खाना वाना भी। तो हम वहाँ का बेड लेके, ये बच्ची हमको खोज रहा हॉस्पिटल के लिए, चिल्ला रही है। हम बच्चा का ख्याल नहीं है कि मेरा बच्चा भी है वहाँ। तभी जब इसकी आवाज़ सुने तो हम फिर बाहर निकले हॉस्पिटल से, चादर ओढ़ निकल के। तभी बच्ची को नहीं सूझ रहा था, इसको लेके गए। उसके बाद हॉस्पिटल में गए, उसके बाद हमको जब टीपा लिया उसके बाद हम होश में गए। तो कौन, कहाँ की घटना है? ये राजमहल का। तो कौन लोग थे वो लोग? एक मैंने सिपाही सिंह का बेटा केशव सिंह, और एक मेरा कोई बहन का दामाद उसके साथ में है, और कौन सी नाम है उसका, जो
रोशन फटा, और एक तो जो जो जेल में है, उसका मनीष। हाँ मनीष, ये लोग क्यों किया? जमीन के लेके हम लोग को वहाँ से भगाना चाहता था। बाप दादा लोग के समय से हम लोग रहते थे और वो इस चीज़ के लेके हम लोग झगड़ा। आपके पति का नाम क्या है? कैसे? बरकत से बरकत सिंह। बरकत से बरकत से। तो वो भी इसमें इन्वॉल्व थे क्या? नहीं, वो नहीं है। वो मैम पहले से जब ये 2 महीना का था पेट में तभी से हम लोग का केस चलता था, मैंने झगड़ा का, तो वही सबसे कोई लेना देना नहीं। वहीं पीयूसीएल की तारामणि साहू का कहना है कि ये मामला साहेबगंज राजमहल का है। 1 साल पहले रोजा के समय ये मामला हुआ है। ये जमीन को लेकर हुआ था। ये अपने घर में होटल चलाती है। पति के साथ रिलेशन ठीक नहीं होने के कारण वो अपनी माँ के घर में रहती है। साहेबगंज का मामला है राजमहल का, और ये 1 साल पहले अप्रैल में रोज़ा के समय में हुआ था। इनका ज़मीन को लेके एक मामला हुआ। ये होटल में अपना होटल चलाती हैं, घर में काम करती थी, क्योंकि इनके हस्बैंड के साथ इनका रिलेशन थोड़ा उतना खास अच्छा नहीं था, और ये अपने मम्मी के यहाँ पे रहती थी, और ये लोग टीना का घर ऐसे बनाकर वहाँ रह रही थी। तो कुछ जिनके ज़मीन वाले आए थे कुछ सिंह करके, तो वो लोग आके इन लोग को दबाव देने लगे, इनके साथ मारपीट करी, और सबसे पहले तो इनके घर को जला दिया गया। तो ये जो हसीना है ये बार बार डीसी ऑफिस गई है, ब्लॉक में गई है, कई बार गई है, उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं की गई, और ये लोग क्या कर रहे थे, छत के ऊपर सो रहे थे। तो जब इन लोग बार बार डीसी के पास जा रहे थे प्रशासनिक अधिकारियों को बताने के लिए कि हमारे घर जल गए हैं, तो ये अपने माँ, भाई और अपने 2 बेटी और 1 बेटा के साथ ऊपर छत में सो रही थी, और उसी समय रात के समय इनके ऊपर ऐसे अटैक हुआ। और ये रोज़ा के समय हुआ था, जब सभी लोग रोज़ा रख रहे थे, और ये रात के समय हुआ। उसके बाद से अब तक इनका ट्रीटमेंट रिम्स में हुआ था, फिर रिम्स से लेके फिर उनको साहिबगंज भेज दिया गया था। लेकिन अभी भी हमारा ये कहना है कि बच्चे को देख सकते हैं, क्योंकि मुआवजा तो मिली है, लेकिन उनकी बेटी का अब तक सर्जरी नहीं हुआ है। तो ये सबसे दुखद बात है कि अभी हम सब, हमारी टीम आई हुई है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि रिम्स हॉस्पिटल में जब तक उनका आयुष्मान नहीं बनेगा तब तक इनका नहीं होगा। तो ये सवाल है बहुत बड़ा कि भाई आयुष्मान कार्ड एक सरकारी अस्पताल में क्यों आवश्यक है इनको, जबकि फर्स्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इनकी सर्जरी होनी चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि ये पुराना इंजरी है, इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली में भेजने की बात चल रही है। वो ऐसे अटैक सस्टेन करे थे उस मदर और बेटी, वो पुराना इंजरी है, अभी उसके सिक्यूले है, स्कार है, फेशियल डिसफिगरिंग वगैरह है। तो उसमें वो एक्चुअली मल्टी स्टेज ऑपरेशंस होंगे, जो कि प्राइमरीली प्लास्टिक सर्जन के द्वारा उसको डील करना है, रिपीटेड सर्जरीज होंगी। हमने यहाँ पे जो ट्रीटिंग यूनिट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया है, उन्होंने एक्चुअली उसको हायर सेंटर रेफ़र किया है एम्स दिल्ली के लिए, और उसको जैसे ही वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, मैं समझता हूँ उसके बाद वहाँ से ट्रीटमेंट की अगली जो स्टेजेस, मल्टीपल स्टेजेस की प्रक्रिया है, वो एम्स के स्तर से डिसाइड की जाएगी। रांची से रूपम की रिपोर्ट।